हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सेकंड क्लास के लिए मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं और उनमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, यही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक है नंबर्स अप टू 1000 तक के जो नंबर्स होंगे वो सिखाए जाएंगे, यानी कि काउंटिंग सिखाई जाएगी 1000 तक की। उसके बाद में नंबर नेम सिखाए जाएंगे, इन्हीं नंबर्स के जो भी नंबर नेम होते हैं वो सिखाए जाएंगे। 3 डिजिट नंबर्स के जो होंगे आफ्टर, बिफोर, इन बिटवीन, वो सिखाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। यहाँ पे कंपैरिजन सिखाया जाएगा 3 डिजिट नंबर्स का, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा, और ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू के जो साइन होते हैं वो कैसे बच्चे पहचान कर पुट करेंगे, वो 3 डिजिट नंबर्स में सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि होता है स्मॉलर टू बिगर नंबर, डिसेंडिंग होता है बिगर टू स्मॉलर नंबर, यानी ये होगा छोटे से बड़ा, ये होगा बड़े से छोटा। तो ये भी जो है बच्चों को 3 डिजिट नंबर्स का सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। अब यहाँ पर बच्चों को डिजिट्स दे दिए जाएंगे और उन डिजिट्स का यूज करके बच्चों को स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो फॉर्म करना होता है, यानी बनाना होता है। तो ये भी बच्चों को 3 डिजिट का सिखाया जाता है। 2 डिजिट्स वाला जो है वो फर्स्ट में सिखा दिया जाता है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर रहेगी, उनकी किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे बच्चे फाइंड कर सकते हैं और किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है, बच्चे कैसे पहचाने, ये चीज 3 डिजिट नंबर्स में सिखाई जाती है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं वो वीडियो देखना तो मैं आई बटन पर लिंक दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा एक बार। एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, यानी कि कोई भी नंबर दिया रहेगा उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना। जैसे कि मान लीजिए 205 नंबर लिखा हुआ है तो उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे 200 + 5। और शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही अगर मान लीजिए 400 + 30 + 7 दिया हुआ है तो 437 बन जाएगा उसका शॉर्ट फॉर्म। तो ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट एडिशन है, एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर, यानी कि जो पहले बच्चे सीख चुके हैं उसी को थोड़ा सा रिकॉल किया जाता है यहाँ पर, यानी कि 1 डिजिट नंबर को ऐड करना सिखाएंगे, फिर 2 डिजिट नंबर को ऐड करना सिखाएंगे, फिर 3 डिजिट नंबर को ऐड करना सिखाएंगे। ये विदाउट कैरी फॉरवर्ड वाले होते हैं, यानी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड वाला नहीं सिखाएंगे। कैरी फॉरवर्ड वाला जब ये बच्चों को अच्छे से करवा दिया जाएगा उसके बाद बच्चों को एडिशन विद कैरिंग करवाया जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड होता है नंबर, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाएगा। तो ये भी पहले 2 डिजिट फिर 3 डिजिट में सिखाते हैं। फिर यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स भी जो है बच्चों को करवाई जाती है लास्ट में एडिशन से रिलेटेड। फिर सिखाता है एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। यहाँ पर जैसे कि एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स में 2 कॉलम्स रहेंगे और 2 कॉलम्स में 3 डिजिट्स के नंबर रहेंगे। एडिशन ऑफ 3 नंबर्स में बच्चों को 3 डिफरेंट नंबर्स को जो है ऐड करना होता है। फिर एडिशन के बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी पहले जो बच्चे पहले कर चुके हैं उसी को रिवाइज करवाया जाएगा, यानी कि पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स करवाए जाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर करवाए जाएंगे। 3 डिजिट नंबर करवाने के बाद में बच्चों को बोरोइंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर करवाया जाएगा कि बच्चे अगर मान लीजिए ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है तो उस टाइप के नंबर्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स रहती है, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड ही वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी बच्चों को। नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि 3 या 4 नंबर्स बच्चों को दिए रहेंगे और उनमें किसी के सामने प्लस का साइन होगा और किसी के सामने माइनस का, यानी कि जो दोनों ही साइन होंगे वो इंक्लूड होंगे उस क्वेश्चन में। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये वाली चीज भी जो है सेकेंड क्लास में करवाई जाती है। नेक्स्ट है रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम टेंस टू वंस। यहां पर मान लीजिए टेंस में आपको कोई नंबर दिया हुआ है और उसे कन्वर्ट करना है बच्चों को वंस में, तो वो कैसे कर सकते हैं, ये चीज भी जो है सेकेंड क्लास में बच्चों को करवाते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन टेबल्स होंगे बच्चों को। फिर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यहां से सिखाना स्टार्ट होते हैं, तो जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन बाय रिपीटेड एडिशन होती है, यानी कि हम बार बार एडिशन करें या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें,
ये दोनों ही चीजों में आंसर सेम आता है। लेकिन रिपीटेड एडिशन में हमारा जो सम होता है वो काफी लेंदी हो जाता है, यानी जो हम सॉल्व करते हैं तो वो काफी लंबा हो जाता है प्रोसेस, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज कैसे बच्चे कर सकते हैं और कैसे ये समझेंगे कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो वो इस चीज से काफी अच्छे से समझ में आ जाता है बच्चों को। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन। फिर नंबर लाइन पे बच्चे किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर विथ 1 डिजिट नंबर सिखाया जाता है, यानी 1 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट नंबर। नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ये देखेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विथ 2 डिजिट नंबर्स। अब यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन बच्चों को 2 डिजिट, यानी कि ऊपर भी 2 डिजिट रहेंगे, नीचे भी 2 डिजिट रहेंगे, उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो बच्चों को सिखाया जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन विथ कैरिंग, जैसे कि मल्टीप्लाई करने पे जो कैरी फॉरवर्ड होता है नंबर, वो भी कॉन्सेप्ट जो है सिखाया जाता है बच्चों को। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 0 एंड 1 का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, ये चीज। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर हमें मिलता है, ये। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी बच्चों को करवाई जाती है। नेक्स्ट डिवीजन है। डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन का जस्ट अपोजिट होता है, उसमें हम जो है बार बार एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा मल्टीप्लिकेशन की तरह। और डिवीजन करिए या फिर डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना है डिवीजन का, तो सबसे पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके हमें सेम आंसर मिलेगा जो हमें डायरेक्ट डिवीजन करके मिलता है। फिर उसके बाद में सिंपल डिवीजन जो होता है वो सिखाया जाता है बच्चों को। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का यूज करके किस तरह से बच्चे डिवाइड कर सकते हैं वो। फिर नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें सबसे पहले बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ टॉल एंड शॉर्ट सिखाया जाता है, यानी टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट और शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू पहचानना होता है। तो ये तो बच्चे जो है LKG UKG से ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ यानी कि जैसे कि आप अपने हैंड का यूज कर रहे हैं किसी भी चीज का मेजरमेंट लेने के लिए, या अपने फिंगर्स का यूज करते हैं, या अपने फुट का यूज करते हैं, वो होते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। नेक्स्ट बच्चों को यूनिट ऑफ लेंथ बताई जाती है कि यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगी, जैसे कि मीटर एंड सेंटीमीटर, ये बताया जाता है। नेक्स्ट मेजर द लेंथ बाय यूजिंग अ रूलर। फिर यहाँ पे बच्चों को रूलर का यूज करके वो किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं ये सिखाया जाता है। फिर इसी में जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेट या मास। अब वेट की बात होगी तो बच्चों को सबसे पहले हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। फिर बच्चों को यूनिट्स ऑफ वेट बताया जाता है, जैसे कि ग्राम एंड किलोग्राम, ये बताया जाता है जो कि वेट की यूनिट्स होती है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ वेट। फिर वेट का मेजरमेंट सिखाया जाता है, जैसे वेइंग स्केल होती है, उसकी पिक्चर दी हुई होती है, और फिर उसमें बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होगी और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि वेट का ही एडिशन और वेट का ही सब्ट्रैक्शन होता है और उसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स होती है। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी में हम कोई भी लिक्विड जो भी चीज होगी, जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, उसे मेजर कैसे करते हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर होता है। कैपेसिटी यानी यहाँ पर लिक्विड की बात हो रही है। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या होता है ये बच्चों को बताया जाएगा, मेजरमेंट सिखाया जाएगा, और इसी में जैसे मोर एंड लेस का भी कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को सिखाया जाता है। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है कैपेसिटी का वो सिखाया जाता है, और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी। करेंसी में बच्चों को इंडियन करेंसी जो होती है, जैसे कॉइन्स की पिक्चर्स होती है, नोट्स की पिक्चर्स होती है, वो सभी पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। और फिर उससे उसका क्या सिंबल होगा, यानी रुपीस का क्या सिंबल होता है वो सिखाया जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसमें रहेगा, और साथ में जैसे कि उस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स की प्राइस दी हुई होती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और उसकी डिफरेंट प्राइजेस दिए हुए होते हैं, और फिर मान लीजिए हम अगर 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तो हमें कितने रुपए पे करना होगा, यानी कि ऐड करके फिर बच्चों को बताना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स। फिर नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें बच्चों को प्लेन शेप्स जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल,
ये बताए जाते हैं। इसमें वर्टेक्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं, ये चीजें बच्चों को बताई जाती है। नेक्स्ट, सॉलिड शेप्स कौन से होते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फेयर, ये जो है सॉलिड शेप्स होते हैं, ये होगा। फिर लाइन जो होती है वो बच्चों को सिखाई जाती है कि लाइन क्या होती है, उसमें लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेज क्या होती है, ये चीजें सिखाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम का। टाइम में बच्चों को क्लॉक देखना सिखाया जाएगा। क्लॉक में जैसे फर्स्ट में बच्चे जो है वो 2 o'clock, 3 o'clock इस टाइप का टाइम सीखे, मिनट नहीं सिखाते हैं। लेकिन सेकेंड क्लास में बच्चों को मिनट्स यानी मिनट हैंड जब आगे बढ़ेगा तो कैसे रीड करना है वो सिखाएंगे। साथ ही क्वार्टर टू, पास्ट टू और हाफ पास्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिखाया जाता है। नेक्स्ट, डेज ऑफ अ वीक यानी 1 वीक में कितने डेज होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि व्हाट कम्स आफ्टर मंडे, इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को दिए रहेंगे, वो बच्चों को बताना है। फिर है मंथ्स ऑफ अ ईयर, इसी तरह से 1 ईयर में जितने मंथ्स होते हैं उससे रिलेटेड भी बच्चों को सिखाया जाता है और सेम उसी टाइप का कैलेंडर दिया जाएगा और फिर कैलेंडर में एक मंथ दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों को पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर में रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन का। इसमें बच्चों को जो है फ्रैक्शन सेकंड क्लास से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो बहुत ही बेसिक और सिंपल फ्रैक्शन जो है यहाँ पर सिखाया जाता है बच्चों को, जो कि पिक्चर्स के थ्रू समझाया जाता है। नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग फर्स्ट क्लास में भी रहती है। इसमें बच्चों को डाटा दिया होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनका आंसर बच्चों को देना होता है। फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप कैसे डाटा हैंडलिंग पढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप आपके बच्चों को सिखाना चाहते हैं डाटा हैंडलिंग तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। लास्ट चैप्टर होता है वो होता है पैटर्न, और पैटर्न जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चों को भी अच्छा लगता है इसे करना और साथ में इससे बच्चों की लॉजिकल और रीजनिंग स्किल्स जो होती है वो बहुत इंप्रूव होती हैं। तो पैटर्न की कुछ वर्कशीट्स जो है मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है कि आप बच्चों को पैटर्न किस तरीके से समझा सकते हैं, और साथ ही उसकी कुछ वर्कशीट्स भी है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो ये था सेकेंड क्लास के लिए पूरा सिलेबस मैथ्स का, और इसके थ्रू आप बच्चों को बहुत अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।